बार आपके अपनों में बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं और आप उन्हें कहना भी चाहते हैं, लेकिन या तो कह नहीं पाते हैं या फिर कह देते हैं, तो आपसे उनकी बुराई हो जाती है। जैसे आपको कई बार माता पिता की कई सारी गलतियां नजर आती हैं, आपको लगता है कि इस बात में आपके माता पिता गलत हैं और आप उन्हें सही बताना चाहते हैं, लेकिन जो बताने का तरीका होता है वो इतना गलत होता है कि आपके और माता पिता के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। कई बार पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही होता है। पति को लगता है कि पत्नी की ये बातें गलत है, वो उसे समझाना भी चाहता है, लेकिन समझाने का तरीका बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो जाता है। कई बार लवर्स के बीच में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, भाई बहन के बीच में भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। तो हर संबंध में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि किसी की आलोचना, सही आलोचना कैसे करें, किसी को कैसे बताएं कि उसकी ये गलतियां हैं, यदि वो उन्हें सुधार लेगा तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। आज इसी बारे में जानते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ पर एक बहुत ही महान ज्योतिषी आया। उस ज्योतिषी ने कहा कि मैं बहुत ही महान ज्योतिषी हूँ, मैं आपका हाथ देखकर बता सकता हूँ कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। राजा भी बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है, बताओ मेरा हाथ देखकर कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। उस ज्योतिषी ने राजा का हाथ देखा और देखते ही घबरा गया और राजा को कहा कि आपका भविष्य तो बहुत ही बुरा है। आपके भविष्य में लिखा है कि आपके सारे बच्चों की एक एक करके मौत होने वाली है। इस पर राजा बहुत ज्यादा भड़क गया और ज्योतिषी को कहने लगा कि कैसे मूर्ख हो, कैसे पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बच्चों की एक एक करके मौत हो जाएगी और इस प्रकार की बातें मुझे बता रहे हो, कितने झूठे हो तुम। और अपने सैनिकों को राजा ने बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति को, इस मूर्ख व्यक्ति को आप कारागृह में डाल दो। उस ज्योतिषी को कारागार में डाल दिया गया। लेकिन जब यह बात ज्योतिषी के बेटे को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया कि मेरे पिताजी को राजा ने कारागार में डाल दिया है, और वो भी सच बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पिता तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी हैं, उन्हें हर बात के बारे में सही सही जानकारी होती है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि, उस लड़के ने सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे पिताजी छूट जाए। उसने सोचा कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए और उनसे बातें करना चाहिए। तो ज्योतिषी का लड़का राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा जी, मैं आपका हाथ देखकर आपका भविष्य बताना चाहता हूँ और मैं जो आपके पास पुराने ज्योतिषी आए थे उनका बेटा हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा बाप तो बहुत ज्यादा मूर्ख था, उसे तो कितनी मूर्खता पूर्व बातें की थी। तुम भी मेरा भविष्य जरूर बताना, लेकिन यदि सही बताया तो अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, और यदि कोई भी गलत बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा या तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ज्योतिषी के बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सारी की सारी बातें जो भी आपके भविष्य के बारे में हैं वो सच सच बताऊंगा, आप कोई भी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसके बेटे ने राजा का हाथ देखा तो वो खुश हो गया और खुशी खुशी कहने लगा कि महाराज जी, आपका हाथ तो कितना सुंदर है, आपका भविष्य तो कितना उज्जवल है, आप एकमात्र ऐसे राजा होंगे जो आपकी पीढ़ियों में सबसे ज्यादा जीवित रहेंगे। इस बात को सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि देखो, ये है ज्योतिषीगिरी, तुम्हारा बाप तो कितना मूर्ख था जो कह रहा था कि मेरे बेटे एक एक करके मर जाएंगे, जबकि तुमने कितनी अच्छी भविष्यवाणी की है। राजा ने कहा कि तुम एकमात्र मुझे विद्वान ज्योतिषी लगते हो जिसने मुझे बिल्कुल सही बताया कि मैं इस साम्राज्य का एकमात्र ऐसा राजा हूँ जो सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहूंगा। जाओ सैनिकों, इसके पिता को छोड़ दो और इन दोनों को यहाँ से जाने दो। उसके पिता वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मंत्री को कुछ समझ में आया कि उसके पिता ने जो बातें कही थी और उसके लड़के ने जो बातें कही थी वो तो समान ही थी, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि आपके बच्चे आपके पहले एक एक करके मर जाएंगे, और उसके बेटे ने कहा था कि आप एकमात्र ऐसे राजा बनेंगे जो आपके साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेगा। ये दोनों ही बातें एक ही है, सिर्फ कहने का अंतर है, सिर्फ बोलने का फर्क है। यही होता है किसी व्यक्ति की आलोचना करने का सही तरीका। आप सभी के जीवन में ऐसे मोड़ जरूर आएंगे
जब आप किसी न किसी व्यक्ति की आलोचना करेंगे, आलोचना दो प्रकार की होती है। पहले आलोचना बिना सिर पैर किए होती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को क्रिटिसाइज करवाना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं।